2029 में राजनीति भी करके दिखाएंगे ना। हाँ अब मैं आमंत्रित करूंगा सूरज भान जी को। उससे पहले 1:15 का टाइम हो गया, हमारे अनशनकारी आमरण अनशन शुरू करेंगे। और मैं अपील करता हूं हमारे रोगी खाप के प्रधान आदरणीय सुमेश सिंह डाटा जी, उनको माला पहना के अनशन में बैठाने का काम करें। तमाम खाप नेता जो यहाँ मौजूद हैं एक बार आए। पुनिया साहब आ जाओ, आ जाओ। पाचू पाचू पंच प्यारे, आदरणीय सुरेश कोच जी, खाप के नेता और किसान नेता जो हमारे बीच में, बलवंत आर्य जी, आ जाओ आ जाओ। विकास भाई, मनदीप भाई, हाँ थोड़ा साइड में होके ताकि मीडिया वाले साथी कवर करते रहे। आप एक बार बलवान जी को भी ले लो, आप इनको झंडा थोड़ा सा साइड में करो। हाँ मीडिया वाले साथी कवर करते रहे, बीच में थोड़ा जगह छोड़ देना प्लीज। दादा टेकराम जी, ताऊ बलवान, सनोप श्री दरिया सिंह, राजकुमार सनोप श्री रिचपाल, कामरेड ओम प्रकाश जी आना सर। अभी जय नारायण जी, दिलबाग जी, थोड़ा सा साइड, थोड़ा सा रास्ता। हाँ पाचो आगे, पाचो में बिठा दे एक बार ऊपर। आप इनकी तैयारी करो, तब तक मैं सूरज भान जी को आमंत्रित करता हूँ। और बोल दे को पंचर और सूरज भान जी दाड़न खाप से हमारे बीच में अपने विचार रखें। आज की इस सभा में उपस्थित सभी खापों के प्रधान, विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष, मेरी माताएं, बहनें व छाकार पत्रकार सभी बंधुओं को मैं सूरजभान दमारा गांव घसो पूर्व प्रधान दाड़न खाप, आप सभी को नमस्कार करता हूं, राम राम करता हूं। ये विषय जो सरकार के द्वारा बेना मतलब का लोगों को परेशान करने का किया जा रहा है, ये हम कई वर्षों से देखते हैं, लेकिन इसमें त्रुटियां हमारी भी रहती है। लोग संगठित तो होते हैं लेकिन लड़ाइयां लड़ने में नाकाम रहते हैं। हमारी भी एक लड़की नीलम आजाद है जो संसद के ऊपर जाकर के उन्होंने जगाने का कोशिश की। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, आज भी वो अंडर कस्टडी के कोर्ट के उसमें चल रही है। वो जमानत पर आई एक कंडीशन के साथ। गांव में भी 2 घंटे की आने की परमिशन मिली, जैसे कोई परदेसी कोई विदेशी आतंकवादी है। वो आज के दौर में आवाज उठाना एक नालायकी, एक बेशर्मी का काम हो गया है। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ये हमारे द्वारा चुने गए, हमारे लोगों की आवाजों का समाधान करने के लिए विधानसभा में इनको भेजा जाता है, लेकिन वहां पर बैठ करके जो इनके आका है सेंटर में, जो इनके आका स्टेट में, उनके विचारों का, उनकी नीतियों का अनुसरण करके लोगों के अंदर भाईचारे को खराब करते हैं, कहीं जाति का नाम से, कहीं धर्म का नाम से, कहीं क्षेत्र का नाम से। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। अगर यही हमने सब कुछ करना था तो फिर हम मुसलमानों के गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन ये त्रासदी हमने कभी भी नहीं देखी। सड़क पाए तब मुकदमे, घर में बैठे रहे तब मुकदमे, हमारे पानी के लिए डिमांड रखे, चाहे नहरी का हो तो पीने का हो तब मुकदमे। पता नहीं ये मुकदमे की सरकार क्या चाहती है। कोई आवाज उठाए, उसके बेटे हो कहीं नौकरी पे, उसके रेट डाल देते हैं। कोई अग्रणी हो, उसका फॉरेस्ट का केस डाल देते हैं। हमारा तारखा कोठी के ऊपर जींद जिले का अक्सर धरना होता है और खटकर टोल पे भी हमारी दाड़न खाप का अहम रोल रहता है, क्योंकि जींद जिले की कई या पूरे हरियाणा की
सबसे पुरानी खाप दारन खाप है, जिन्होंने कबालियों का जो सिस्टम था उसको भी कबूला, मुसलमानों का भी समय देखा, अंग्रेजों का भी समय देखा, लेकिन हमने कभी झुका नहीं, क्योंकि हम उसी कलकत्ता लाहौर के बीच की जो लाइनें हैं, चाहे वो NH 71 है, चाहे रेलवे लाइन दिल्ली अमृतसर है, उसके ऊपर हमारी खाप है। सबसे पहला मुकाबला सरकार से जब भी होता है दारन खाप का होता है, क्योंकि नैन खाप भी बराबर रहती हैं और जो खापे हैं तपे वो भी बराबर, लेकिन हमारा भी जो पूरा रोड के ऊपर जींद जिला का सबसे बड़ी खाप होने के नाते जिम्मेवारी हमारी सबसे ज्यादा बड़ी। रेलवे ट्रैक जब रुकता है तो गसे को ऊपर रुकता है, रोड रुकता है तो तरखा को ठीक गसों को ऊपर रुकता है, मैनेजमेंट हमारी खाप की होती है। लेकिन दुर्भाग्य है आज इस दौर में, आजादी के समय में भी हम अपने हकों के लिए हाथ जोड़ना पड़ता है। ये जिम्मेवारी सरकारें की थी। एक पब्लिक सर्वेंट होते थे, एसडीएम, डीसी, ब्लॉक ऑफिसर जो भी होते थे, ये पब्लिक सर्वेंट। आज ये मालिक बन गए देश के, आज मालिक बन गए समाज के, इनके सामने हाथ जोड़ो तभी लोगों की आवाज पूरी करते हैं। हालांकि इनको फील्ड में जाकर के ये देखना चाहिए पानी की कमी कहाँ है, बिजली की कमी कहाँ है, शिक्षा की कमी कहाँ है, रोजगार की कमी कहाँ है, लेकिन इन लोगों के किसी भी प्रकार की जूं तक नहीं रेंगती। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको दे नहीं पा रहे। दूसरा, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, नाई धोबी, जाट चमार, पंजाबी सिख सबको आपस में लड़ाना काम करते। एक भाई से क्या गलत निकला है बताइए? पंजाब से आया है, पंजाब पहले इकट्ठा था, फिर पंजाब सिंध हो गया, फिर वहां से जो विस्थापित हुए उनको रिफ्यूजी अंग्रेजी में बोलते हैं। कोई चीज कहीं से माइग्रेट होता है उसको रिफ्यूजी बोलते हैं। उसमें भाई को गाली नहीं मारनी चाहिए थी। भाईचारा, मेरा गांव गजो है, किसी शहर में जाऊंगा तो मेरे को कहेंगे गजो वाला है, किसी और दूसरे जिले में जाऊंगा कहेंगे जींद वाला है, अगर हम पूरे ऑल इंडिया में जाएंगे हरियाणा वाला है, विदेशों में जाएंगे तो भारत का है। ये कहाँ का भाषा आ गई भाई? आज एक आदमी प्रशंसा के तौर से उसका एक परिचय करता है, उसको नीचा दिखाने के इरादे से नहीं, उसको व्यवस्थित तरीके दिखा, लेकिन उन लोगों को मुफ्त में भुगतने पड़ते हैं। दौर है 2016 का, उससे पहले का भी दौर, आज रोहतक वाले बैठे हो गए, आज ये सुरेश कोथ जी बैठे हैं। जब वो दौर था हम भी उस टाइम न्यू कराया कि रोहतक वाले आज आंदे नहीं, पांदे नहीं, न्यू देखे थे कदे जिंदे जिंद वाले इशारे वाले सब कुछ हो। हमारे परिवारों में विघटित है, खंडन करते हैं लोग, ये हमारी एकजुटता के अंदर आज दौर कह रहे हैं। आज कोई छुपाइए बोल रहे हैं कि हम ही सब कुछ है, अगर आप लोग होते तो ये सत्ता क्यों आती? हमारी जो नाकामी है कांग्रेस पार्टी की, उसकी वजह से आज ये सत्ता में है। हमें इस चीज को समझ जाना चाहिए। पार्टियों में कटास नहीं करना चाहता, इसलिए हमने मिलकर संगठित होके पानी की जो जरूरी चीजें हैं, पानी है, शिक्षा है, मेडिकल है या रोजगार, इनके ऊपर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और पूरी तौर से खाप की तरफ से भी, जींद की तरफ से भी, हम जो भी आपका आदेश निर्णय होगी उसका अनुपालना करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सूरजबान दारन खाप हमारे संघर्ष के साथी। अगला वक्ता को भाई अनूप जी। जो बोले सोनिहाल। हमारे बीच में 5 हमारे अमन अनशनकारी अनशन पर बैठ गए। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। अभी मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच पहुंचे कामरेड ओम प्रकाश दुहन जी, कम्युनिस्ट पार्टी से भिवानी से आप उम्मीदवार रहे, लगातार आपने गरीब कमेरे की आवाज उठाई। कॉमरेड ओम प्रकाश जी। बहुत ही आदर योग्य 25 दिन से पानी की मांग को लेकर के चल रहे धरने का अध्यक्ष मंडल और हमारे 5 साथी जो आमरण अनशन पर बैठे, सम्मानित तमाम संगठनों के साथी, तमाम जन संगठनों के खापों के प्रतिनिधि और महिला शक्ति, सबसे पहले तो हम आपकी 25 दिन से लगातार संघर्ष करके ये धरना दिया जा रहा है, पानी की मांग हरियाणा सरकार इसको पूरा करे, क्योंकि ये जायज़ मांग है और पानी देना सरकारों की जिम्मेवारी है। बिजली पानी जो सरकार नहीं दे सके वो सरकार अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं कर रही। आज पूरे हरियाणा में आधा हरियाणा बाढ़ और जल भराव से त्रस्त है और आधा हरियाणा जल संकट से त्रस्त है। ये बड़ी भारी कुव्यवस्था है, ये व्यवस्था सरकार कर नहीं रही। आप देखोगे आपको भी पानी नहीं मिल रहा और भिवानी की जनता 80% लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा और जो है गंदा पानी आता है, कई कॉलोनियों में पानी नहीं आता। गांव में
हाहाकार मचा हुआ है पीने के पानी का। 42 दिन में नहर आती है, 2 दिन 2.5 दिन चलती है। बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। हरियाणा सरकार अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं कर रही। हमारी बात यह है, हम तो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का सचिव मंडल सदस्य होने के नाते और किसान सभा में काम करता हूँ, भिवानी जिले का उप प्रधान भी हूँ, उसकी तरफ से हम मांग करते हैं कि चाणत लोगों को तुरंत पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए। और जिस तरीके से ये बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं शहर की जनता को भी पानी मिले, गांव को भी पानी मिले। पानी सबका मूलभूत अधिकार है। और मोदी साहब जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। दादरी में भी उन्होंने 2019 में कहा था पाकिस्तान में फालतू पानी बह रहा है और हमारी सरकार आई तो इस इलाके में हम पानी लाएंगे। और कई बार पाकिस्तान के फालतू बहने वाले पानी को रोकने की बात करते हैं, लेकिन पानी नहीं आ रहा। एसवाईएल को कितनी बार वादे किए, चुनाव जीते, लेकिन एसवाईएल का अब कोई नाम नहीं ले रहे। इसलिए हरियाणा की जनता में बड़ा भारी संकट है। और ये जो चाणत के लोग हैं, मैं भिवानी की जनता की तरफ से और सागवान गांव का रहने वाला हूं, वहां की जनता की तरफ से और मेरी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और किसान सभा की तरफ से हम आपके साथ हैं। ये जायज आंदोलन है, सरकार को इसको पूरा करना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं। आपने बोलने का मौका दिया, समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। अब मैं बुलाना चाहूंगा ताई कंडिलियाड़ी हमारे बीच में, बहुत ही जोरदार तालियों से स्वागत। उसके बाद कमल प्रधान जी हमारे बीच पहुंचे हैं, वो अपने विचार रखेंगे। ताई कंडिलियाड़ी। पहली तो मेरी सबने राम राम, सारी मेरी माता बहना ने, मेरी बेटिया ने सबने राम राम, सारे क्रांतिकारी संगठना ने सबने मेरी राम राम। भाई जो नरेश यादव बहुत बोल लगा, फिर मेरे पर कहे बिना तो रहन चंदा के देता, हम भी फिर नु कह दो। 3 साल पहले देख ले, इन अपनी राजनीति अगाऊ चला दी है। अब भाई बहने तू शहर में, मैं गामा में, मैं कहे बिना नहीं रहूंगी कभी भी। और चलो हमने तो जरूरी है समर्थन कोई भी दे दो। ईसा आज का दिन इस बीजेपी में को बीजेपी के खिलाफ बोल जा और जो धरना पर जाकर बैठ जा, बीजेपी उसने पानी कौन पीने दे अपनी सरकार में। और ओ आकर इसी सी बात बीजेपी का खिलाफ कह गया। भाई बहुत बड़ी बात है, 3 साल पहले अगला ने संदेशा दे दिया है, ध्यान रखियो आगे के लिए। अच्छा दूसरी बात, आज मेरी भी एक बीजेपी का मंत्री से बात हुई थी। मखा जी ताम तो को बोला सबका विकास और सबका हाँ, और मखा पानी गांव के गांव तिशाए मरन लग रहे हैं मीडिया में और कागता में सारा तोता मैन्यू को बीजेपी सरकार वर्गी सरकार ने। मखा आज 25-26 दिन हो गए, मखा केरा का गांव धरना पावे 50 टेम्परेचर गर्मी का मैं बैठे जाकर मखा देखो एक बार तमने मखा मुख्यमंत्री ने तमने बेरा को नहीं मखा इस बात का बिला बेरा है। मखा वीडियो देखो सारा देश में जान लग रही बिला देखा बिला और तो बिला वो जो एमएलए है इसका 80 का बिला ने बोला पानी तो हमने बिला उनकी लाइन तैयार कर रखी है बिला ने को हम पानी कौन चंदा हम तो बिला इस लाइन में का पानी लेंगे। मखा एक तो डबल खर्चा पड़ा है, एक खर्चा में काम चल रहा है। मखा गाँव वाले तो ठीक बात कहे हैं और मेरा 3 साल हो गया उसने ओडा का पानी दिन देने कुर्सी तो ओडा लाइन खोद रखी है, कड़ा ओडा खंबे गाड़ रखे है, कुछ भी नहीं। उन्हें 3 साल हो गए बात कंदी ने। अच्छा जवान तो मका मैं जाऊं धरना पर उन्हें वहां बदल ली, उसका एतबार कौन करेगा। मका पहली बात तो बीजेपी का आदमी का मका किसी का भी एतबार नहीं है, जितने भी सारे झूठे बैठे हो जितने। तो फिर उसने यह बात कही बिला सीधे एक बार मुख्यमंत्री थे कमेटी बनाकर एक बार मुख्यमंत्री तो बात करो तारी सही सुनागा ओडे कुछ रिपोर्ट दे है जाकर ये तारा खिलाफ दे हुए हैं, असली बात कोई नहीं बताता, अपनी बात तो हम बताओ जाकर। मैं बोली फिर मुख्यमंत्री ने कहा दिल्ली आने गल्ला मीटिंग करो, मोदी गल्ला अमित शाह गल्ला और खट्टर गल्ला मका हम कित कित जावांगे जिसती वोट दे रखे है ना मका ओड़े जावांगे हम तो। लेकिन पानी तो भाई अपन मिल रहा है, मिलन नहीं देंगे। और एक बात और कहूं मैं तो खांदे पींदे
लड़ाई जीत्या करे हैं। भूख मरना में इनका क्या तान पड़ा है। ये तो न्यू चाहिए जितने पाड़े बैठे हैं सारे एक रात ने मर जा, इनका कोई फर्क नहीं है किसी बात का भी। तो इन जो आड़े अपन भूखे बजा दिए न, 5-7 न रोज 1-1 किलो घी प्या करो, दूध प्या करो, इनका आगे छाती डाल खातर खड़े हुए भाई। भूखे मर का ना मरो, लड़का मरांगे खा पी कर लड़ाई जीती जा कर, बाकी उन्हें लड़ाई जीती जा कर दी। मैं तो जमा नाराज हूँ इन्हें मतलब तेसाए भूखे उड़ा मरिया कर भाई। किसी की मारी जरूरत हो, मारे 750 किसान मरे जब राजी हो। ये तो रोज ताड़ी पीटे है भाई इनका कि मैं हो ये मरे। अरे जब इन्हें खुशी मिला है इनका गत भाई छाती ताड़ कर खड़े हो, जब ये भीतर बढ़े बाकी नहीं बढ़ेंगे ये कतई भी। और एक और जो मतलब जितने संगठन है, जो मनदीप नाथवान है भाई, इसकी डाल अपने संगठन की सारी टीम लेकर आया करो। जब न्यू दिखा भाई यहाँ सारे संगठन खड़े हो लिए, एक गाड़ी में बैठ कर आ जा, मैं भी एक लिया आ जा बैठ कर। आज तो सीख लियो भाई मनदीप ने भाई, इतने अपने संगठन के आदमी लिया करो। आदमी बतेरे हैं संगठना में, फिर गर्मी लगा है उन्हें। और हम देखो नहीं मारा भर गया हमने न्यू कह दे ये 10-15 है सारा जाकर ये बोल रहे हम भी भीतर बैठ जाओ भाई। मका तारी तो तारी पीटेगी तो हम तो राजी हो जाओगे। हम तो हाँ आगे जो अपने अपने संगठनों में पदाधिकारी है भाई सारा ने बुलाया करो। मेरी तो इतनी है अपील तारे सब तय। और देखिए 2-3 दिन सारे संगठन के आदमी आ गए ना, बयाना तो हंसी छोड़ के भाग जाएगा और मैंने बेरा को नहीं जमा भी। एक नारा तो ला दिया भाई सारा, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मेरा भाईचारा जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। जो मेरी ये माता बहन बेटी बैठी है ना, देख तड़के सारा काम करके आवेंगी, सारा जाके करेंगी 2-2:30 बजे और सारे दिन तारा दोहरा बैठे। इन पर का संघर्ष किसी का भी नहीं है जो इनका संघर्ष है। और पानी की भी जरूरत इन है। और भाई इनकी खातिर एक बार सारे ताड़ी बजा दो मेरी बना खातिर। जय जवान जय किसान, लड़ते लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद ताई। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच पहुंचे कमल प्रधान जी। कहाँ बैठे, आ जाओ। जोरदार तालियों से भाई कमल प्रधान का स्वागत। आज दूसरी बार इस धरने पर अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे। सबसे पहले तो मैं जो हमारे 5 साथी, आज एक बुजुर्ग भी हैं, दूसरे बैठे हैं, इनकी बहादुरी के 2 बुजुर्ग हैं, इन बहादुरी की मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं। वास्तव में इन्होंने गांधीवादी तरीके से जो सरकार को झुकाने का काम किया उसकी पहल की है। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सभी अनुभवी आदमी हैं। साथियों, बिजली पानी ये हमारे संविधान के अंदर बाकायदा लिखा गया था कि बिजली पानी हर नागरिक को मिले। जिस प्रकार ये सरकार जो कार्य करी है, अंग्रेजों के टाइम होता था ये कि उसका पानी बंद कर दिया, उसका ये चीज बंद कर दी। लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से पानी के ऊपर जिस प्रकार से राजनीति कर रही है, ये बहुत ही घोर निंदनीय है। साथियों, पानी की समस्या खाली चैनत गांव की नहीं है। आज पूरे हरियाणा के अंदर हम भिवानी से ब्लॉक करते हैं, जहां से हम संबंध रखते हैं। भाई रमेश भी आ रहे हैं, मुकेश भाई भी आ रहे हैं, और ओम प्रकाश कामेड़ जी बोल रहे हैं, अशोक मलिक जी हैं, भाई राजेश भी यहाँ बैठे हैं। कई साथी हम आज इकट्ठे होकर भिवानी से आए हैं। यानी दादरी भिवानी के 434 गांव हैं, उसमें से 60% गांव में पीने का पानी आज भी नहीं है। साथियों, मैं चैनत गांव को बधाई देता हूं कि आपने नेतृत्व दिया। ये सारे धरने हर गांव में लगेंगे, क्योंकि पशुधन को भी पानी नहीं है, मनुष्य को भी पानी नहीं है। जिस प्रकार से पानी की लड़ाई चल रही है, सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम सबका विकास करेंगे, सरकार एक तरफ तो कहती है कि समान बंटवारा पानी के करेंगे। साथियों, ये ढकोसले की बात है। आपकी लड़ाई पूरे हरियाणा में एक उदाहरण बनेगी, क्योंकि आज पूरा हरियाणा पानी से त्रस्त हो रहा है। कहीं पानी डूबा में खेत डूब रहे हैं और कहीं पीने का पानी नहीं है। ये सरकार की विफलता है। तो साथियों,
हम पूरे तरह से भिवानी जिले के जितने साथी आए हैं आपके साथ रहेंगे, जो भी आप एक्शन लोगे आपके साथ रहेंगे। आपने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कमल प्रधान जी। हमारे बीच पहुंचे हमारे मैजद गांव से बलजीत चहल जी, महिला शक्ति के साथ आप पहुंचे, आप आए और अपने विचार रखें। आदरणीय बुजुर्गों, माता और बहनों, मेरे नौजवान साथियों, आपका सभी का स्वागत है। और आज ये जो हम बैठे हैं अनशन पे, आप सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है, अगर इस लाइन में से पानी नहीं मिलता और जो कोई कहानी बीत जाए तो मेरी लाश नहीं ठान देनी भाई, इतना आड़े तो पानी नहीं मिलेगा। आपसे राम राम भाई। बहुत बड़ी बात कह दिया जयनारायण भाई ने। और कल अब जब इनके घर गए थे, जब हम घर पे पूछ के आए भाई आपने हमारा भाई आंदोलन पे बैठने की, अनशन पे बैठने का, तो मेरी भाभी ने कहा चाहे बेशक शहीद हो जो हम पीछे नहीं हटेंगे, पानी लेंगे तो इस पाइपलाइन से लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। 500 अनशनकारी 27 आदमियों के नाम आए थे गांव से, जिसमें से 5 को हमने बिठाया। इसके बाद युवा बैठेंगे, फिर महिलाओं की बारी। तो ऐसा करके 5 लोगों को बिठाया हमने। एक बार जोरदार तालियां। 500 के घर वाले ये बोले कि कोई दिक्कत नहीं, गांव के लिए चाहे हमारी जान चली जाए हम जान देने के लिए तैयार है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। गांव के मान सम्मान की लड़ाई है, गांव को पीने के पानी की लड़ाई। अब मैं बलजीत चहल जी हमारे बीच पहुंचे हैं। सबसे पहले तो मैं इन 500 अनशनकारियों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जो बड़ा भाई टेकराम उनके साथ में बैठा है, तो इनका तहे दिल से हृदय से स्वागत करता हूं। परम आदरणीय रोगी खाप के प्रधान सुमेर सिंह जागलान जी, सुरेश कोथ जी, विकास ईसर जी और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र दोस्तों, युवा साथियों एवं मातृशक्ति छा करे पत्रकार बंधुओं एवं ईश्वर कलाकार व उनकी साथी सभी को बलजीत चहल गांव माजिद की तरफ से राम राम। सबसे पहले तो मैं माजिद गांव की तरफ से, मेरी मातृशक्ति की तरफ से आप चयनित गांव वालों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं। आज मैं 6 तारीख को जो बोल के कहा था, मेरी गांव की तरफ से मातृशक्तियों को लेकर 2 ट्रैक्टर ट्रेली भर के ले आओ। और तसल्ली ने तो हाथ माजिद की जो लेडीज हाथ खड़ा करके एक बार दिखा दे उनको, सभी भाइयों को। तो आगे भी जब भी आपको जिस टाइम पर आप चयनित गांव आदेश दोगे माजिद को, माजिद गांव की मातृशक्ति आपके साथ में खड़ी रहेगी। 36 बिरादरी से मेरी मातृशक्ति आ रही भाई, कोई नहीं सोचता भाई झूठ बोले, एक समाज से आ रही है, 36 बिरादरी से आ रही है। और फिर मैं आगे भ्याणा साहब को भी एक सचेत कर दूं, मैं समझ जाए अब भी तेरे पास में टाइम है। तेरे को एमएलए बनाया था, नू थोड़ा बनाया था, तू चंडीगढ़ या हरसी अपने कोठी में जाके बैठ जी। तेरे को एमएलए अपने लोगों की कोई मुसीबत हो, तकलीफ हो, बिजली की हो या पानी की हो, गांव के अंदर या शहर के अंदर कोई तकलीफ होती है तो उसका समस्या समाधान करना तेरा काम है। अब तो हमने उसका दौरा सैनी दौरे जाना पड़ेगा। तू सैनी को भी समझ कार्य हो, मुख्यमंत्री हरियाणा तो भी ये समझ जाए सैनी साहब, तो आज भला मानेंगे तना तरह के नाम है शान मानने की। चयनित गाँव वाले सभी रोगी खा पर सभी खा पे आपका शान मानने की। नहीं तो तेरे को जिस तरह अमित शाह ने कुर्सी में बिठा था नहीं, अमित शाह ही तेरे कोई कुर्सी से उठा के पाका। क्यों तेरे कोई आग लगाने वाला गांव के अंदर, चयनित गांव के अंदर भ्याणा में आग लगाई है चंगारी। ये अंगारा बन गया आज, और ये अंगारा बन के देश हरियाणा में नहीं देश में फूटने वाला है। तुम्हारा राज जनता के पार दिखा, तुम अब भी समझ जाओ टाइम है तुम्हारे पास में। सभी को राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद चहल साहब। आ जाओ आप। या सरकार ने या पाइपलाइन दबाई नहीं, इनकी लाइन पैड के बीच में और उन्हें दबाए देंगे। बेड मैनियर के पास हमारा घर का टूअल लगा हुआ था, तकरीबन 3 किलोमीटर हमारी पाइपलाइन ने उखाड़ दी। तकरीबन 4 महीने हो गई, 4 महीने हो गए। पहले हमारे से मतलब बड़ो चपड़ों के उन्हें दबा दी भाई, इसलिए भाई वहाँ तक हमारी पाइप जाने दो जहाँ तक तुम्हारा क्रॉस होता है। उसके बाद में साथ के साथ आपकी पाइप दबा देंगे। ना तो हमारी पाइप दबाई और ना ही हमारा टूअल का पानी है, ना नहाने का पानी है, ना पीने का पानी है। हमारा सारा गांव तिसाया है, हमारा डंगरों के लिए पानी नहीं है। धर्मपुरा ये साथ में लगता है, भाटले के साथ में नज़दीक है। हाँ जी, हाँ अरे बोल बात सुनो जी, वोटों की लड़ाई नहीं होती, वोटों की लड़ाई नहीं होती। क्या पता तूने किसने दिया हो वोट, मैंने किसने दिया हो,
वो तो जो नेता बन जाता है आप सारे यही कहते हैं हाँ भाई भ्याणा साहब बन गए। ये ठीक है जी। हाँ जी, एक पूरा चन्नत गाम राम आपके साथ में है, हम बोलेंगे इन्हें, ठेकेदार नहीं बोलेंगे हम। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अरे भाई फिर भी सुईत नहीं आवे तू टेंट ला लिए तेरे है जंगे भी आड़े तो यही बात से भी और के आदरणीय रमेश जी वहाँ आए और भाई अपनी बेबाकी से बात रखे, उसके बाद एक भजन और फिर वक्ताओं से मैं मेरी तरफ से माफी चाहूंगा। चलो जी भजन की टाला करते हैं, पहला नेता ही बोल लेंगे। अभी जी कर